जय हो बाल मुकुंद जी की। जय जय बाल मुकुंद, जय बालक श्री कृष्ण। हे कृष्ण कन्हैया, तुम्हारी तो खेलने की आदत है यार, और मेरा काम अभी बाकी पड़ा हुआ है। जब मेरा काम हो जाएगा तभी तो आऊँगा। अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है इंग्लिश का। इंग्लिश मेरे को आती नहीं है। जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। तब तक तुम भी इंतज़ार करो। कहना रो मत, रो मत, रो मत। अरे आनंद आएगा, हम दोनों मिल जाएंगे तो। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। नया नया खेल खेलेंगे हम लोग। तदेव सस्वन मनसो महोत्सव। वही जंगल में चल करके मिट्टी की मिठाई बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, हम लोग सब वहीं खेलेंगे, नया नया उत्सव मनाएंगे। तदेव सो कारणव सो सरम्यणम। उसी समय से जो हम लोग जितने दिन से दूर हुए हैं ना यार, सब दुख हट जाएगा। और जदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। जब ये तुम्हारा जो श्लोक तुलसीदास जी ने दे दिया है ना रामायण वाला, ये पूरा हो जाएगा तब। अभी तो मेरे सामने तपस्या का युग। जीवन में कभी तपस्या किया नहीं यार मैं। कोई व्रत नहीं ठीक से रखा, कभी 1 घंटा बैठा नहीं कहीं। तुम्हारे साथ खेलता रहा यार, क्या बताऊं। और तुम तो एक ही जैसे रहते हो। तुमको तो सब लोग अपनी गोदी में ले लेते हैं, सब पप्पी लेते हैं, और मेरा तो देखो बाल पक गए हैं। जिसके साथ जाता हूँ हटा देता है, बोलता है तुम्हारे मुंह में बास आ रहा है। खाली एक तुम हो जो ये नहीं कहते कि तुम्हारे मुंह से बास आ रहा है। आज मैं लड्डू लेके आया था, एक जन का कृष्ण जन्म उत्सव था, उन्होंने लड्डू दिया। तो मैं सोचा तुम्हारा श्लोक एक बोलूं। मैंने बड़ी कोशिश किया यार, वो श्लोक हमको आया नहीं। बहुत कोशिश किया उस बच्चे के सामने तुम्हारा श्लोक बोल दूं। नहीं लिखना बता बेटा, बिना मेरे। अब देखो आ रहा है, अथ सर्वगुणोपेत। फिर भी रुक रही है। हमको लगता है अभी तू खेलने के लिए तैयार नहीं है। देखो भाई, इस समय मेरे यहाँ रामलीला चल रही है। रामलीला में मेरे को प्रवक्ता बना दिया गया है। ज्ञान किसी चीज़ का है ही नहीं। पल भर में सारी चीज़ भूल जाता हूँ। जो कुछ बोलना चाहता हूँ वो बोल ही नहीं पाता हूँ। बोलना चाहता हूँ कुछ बोल देता हूँ, कुछ सोचता रहता हूँ कुछ निकल जाता है कुछ। तो यार तू का मदद करना। तुमको तो पता है ना, मैं अपनी वर्कशीट ही कहाँ रख देता हूँ, हमको पता ही नहीं रहता है। मेरी सब स्पेलिंग गलत हो जाती है। और तुमको तो कुछ लिखना पड़ना तो अपने आप अव्वल नंबर पास हो जाता है। देखो भाई, अरे हम बुढ़े हैं, कलयुग के हैं, लेकिन तुम्हारा परिचय तो है हमारा ना पुराना। पहचानते हो ना, भूले तो नहीं भूलोगे नहीं, हम जान रहे हैं। तो अभी जब तक विश्वामित्र जी आ रहे हैं, अयोध्या में पहुंचने ही वाले हैं। क्यों कि उन्होंने जहां अपना आश्रम बनाया, बहुत सुंदर सोच समझ करके बहुत पवित्र स्थान बनाया जंगल में विश्वामित्र जी। और तुम्हारे ही वह रूप जो तुम्हारा श्री राम जी वाला रूप है ना, उसका ध्यान करते करते उनसे मिलने के लिए बहुत तपस्या भी किया। और विश्वामित्र ने सोचा ये तो भाई हम लोगों को नहीं मिलेंगे, मैं ब्राह्मण बन जाऊं। तो ब्राह्मण बनने के लिए उन्होंने प्रयोग किया। बड़े बड़े बाल रख लिए, प्राणायाम व्यायाम करने लगे, और मंत्र भी लिया गुरु से। लेकिन मंत्र जब जाप करते तो उनको राम दिख जाते, सीता दिख जाती। आंख खोल कर देखते, दिखते ही नहीं कहीं। परेशान हो गए, पागल हो गए, हर शक्ति लगा लिए, उनको कुछ सीताराम जी का दर्शन नहीं हुआ। तो वशिष्ठ जी थे ब्राह्मण। वशिष्ठ जी बोले
विश्वामित्र भैया तुम एक काम करो, सीताराम जी को देखना चाहते हो? तो विश्वामित्र जी बोले हाँ भाई साहब। तो बोले देखो आपको तभी दिखेंगे जब किसी एक ब्राह्मण को अंदर से हृदय से प्रणाम करोगे। होगा मम्मा। बोले ब्राह्मण को प्रणाम करने से दिख जाएंगे? बोले हाँ एक बार करके देखो। जब उन्होंने अपना मस्तक झुकाना चाहा तो उनको राज याद आया, अरे मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने इतने अपने बल पर क्या नहीं कर लिया, मैं तो ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा हूँ, तो कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता, मैं सारी सृष्टि की नवीन रचना कर सकता हूँ। ऐसा कह करके उनका मस्तक गुरु वशिष्ठ के सामने झुक नहीं पाया। और वशिष्ठ जी बड़े दयालु, ब्राह्मण बड़े दयालु होते हैं। वो जान रहे थे कि जब तक ये किसी ब्राह्मण के पद पर अपना मस्तक नहीं रखेंगे तब तक इनको सीताराम जी का दर्शन नहीं होगा। क्यों? कि उन्होंने कहा है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल को भूल रहा हूँ। अब विप्र जब बनोगे तब तुम्हारे पास आएंगे, या तो विप्र को प्रणाम करो। तो विश्वामित्र जी ने सोचा चलो मैं विप्र ही बन जाता हूँ। बहुत जितने जो ब्राह्मण के कर्म होते सब करना उन्होंने से किया, संध्या उपासना जो था सब करते रहे, लेकिन विप्र नहीं बन सके। क्यों? कि विनम्रता नहीं आई। विप्र के अंदर विनम्रता ही उसका सब कुछ गुण है। विप्र को कभी क्रोध नहीं आता। जब विप्र को क्रोध नहीं आता तो वह विष्णु जैसे हो जाता है। भगवान रामचंद्र जी पहले विष्णु ही तो थे, तो उनके खानदान का कौन होगा जिसको क्रोध नहीं आएगा? क्रोध किसको नहीं आता? ब्राह्मणों को नहीं आता। इसीलिए वो ब्राह्मणों को अपना समझते हैं। और ऐसे ही चुकाई होती ना, इसकी भी बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं होती। जंगल में घूमते थोड़ा सा दूध ही देती देसी गाय, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम से ज़्यादा दूध नहीं दे पाती देसी गाय, तो उनको भी लोग बहुत कम इज्जत करते हैं। लेकिन रामचंद्र जी उसी गाय और ब्राह्मण और जो देवता होते हैं, देवता के लिए भी भाई, देवता के लिए भी, देवता के लिए क्यों? देवता स्वार्थी होते हैं। भगवान कहते हैं नहीं नहीं भाई, स्वार्थी नहीं, इनके अंदर देने की आदत होती है। देवता जो तपस्या करता है खाली इसलिए करता है यज्ञ हवन करके उसके पास खूब वैभव प्राप्त हो और वह सबको बांटे, सबको खुश रखे। इसीलिए यज्ञ होता है देवताओं के लिए, तो उस यज्ञ से लाभ होता है, देवता खुश होते हैं। क्या होता है? वातावरण तैयार हो जाता है। एक यज्ञ करने से उसमें से बहुत चीज़ें निकलती हैं। आग तो होती ही है, वायु का सहारा मिलता ही है, और जो द्रव्य उसमें दिए जाते हैं उसमें भी जल रहता है। पृथ्वी पर ऐसा करने से एक नया वातावरण तैयार हो जाता है। तो रामचंद्र जी कहते हैं भाई मैं ब्राह्मणों के लिए पानी वाला बादल हूँ। ब्राह्मण क्या करता है? विचार करता है, सबके हित के बारे में ब्राह्मण सोचता ही रहता है 24 घंटे। वो उसका सोता ही नहीं कभी, वो विश्व के कल्याण के लिए कुछ सोचता रहता है, जबकि उलझुल हो जाता है। ब्राह्मण कोई इसको पकड़ करके कह देता है। अरे भाई हम क्या बताएं, अभी कल परसों एक व्यक्ति मिले, बोले ब्राह्मणों में क्या शक्ति है या क्या कर सकते हैं। देखो अमेरिका ने क्या नहीं बनाया है, एक ऐसा गूगल बना लिया है कि तुम्हारे यहाँ जो सामान जहाँ रखा हुआ है वह गूगल बता देता है।
तो ब्राह्मण बेचारा चुप हो गया, बोला यार हमको तो नहीं पता चलेगा। इतने में नारद जी आए, बोले तुमको नहीं पता चलेगा, मैं बताता हूँ, क्या जानना चाहते हो? कोई सामान जहाँ है, वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना। मैं सब बताऊंगा, जड़ चेतन जीव जितने हैं जहां जहां सब बता सकता है ब्राह्मण। ज्योतिष से वो बताता है, पहले से ही, आज का ही नहीं है कि सूर्य कितने बजे निकलेंगे, कहाँ कब ग्रहण लग जाएगा, किस दिन क्या होने वाला है, उसी का देख करके आज अमेरिका राजा क्यों बन गया। अमेरिका इसकी शक्ति कहाँ से आई? ब्राह्मणों की देन है। जब विष्णु उसके यहाँ छोटे स्वरूप बना करके गए, तो जबकि शुक्राचार्य जी ने कह दिया भैया सावधान रहना, ये ब्राह्मण नहीं है, लेकिन महाराज बलि अमेरिका के पूर्वज हैं ये। महाराज बलि ने बोला नहीं नहीं भाई, ये ब्राह्मण का रूप है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अपना मस्तक रख दिए ब्राह्मण के पैर पर, और यही गलती विश्वामित्र नहीं कर पाए। वो बोले मैं साक्षात ब्राह्मण बन जाऊंगा, नहीं बन पाए। एक दिन ऐसा हुआ, अपनी तपस्या का उनको बड़ा घमंड था, बड़ा क्रोध लगा कि हमारे विरोध में बोलने वाला यही एक ब्राह्मण है, और तो कोई बोल ही नहीं पाता उनके सामने। तो वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचने गए, इसलिए चलो एक ब्राह्मण को मैं साफ कर दूंगा तो मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा। तलवार ले करके गए और वशिष्ठ के 100 पुत्रों को पहले ही निपटा दिया था विश्वामित्र जी ने, और आज उनके दाम्पत्य को भी समाप्त करने का उद्देश्य था। रात में गए घनघोर में, और संजोग वशिष्ठ जी जाग रहे थे, जाग ही नहीं रहे थे, इनके तपोबल का प्रभाव ऐसा लगा कि वहां ऐसी सुगंध चली कि ब्राह्मणी भी जाग गई। बोले रे महाराज ऐसी सुगंध थी तब बढ़िया, कौन कहाँ से आया? बोले देवी ये विश्वामित्र जी, इनके यहाँ दिन भर तपस्या, दिन भर हवन चलता रहता है, और जो जो वस्तु उसमें डाली जाती हैं, इसी वस्तु को के कारण तो नया नया निर्माण कर लेते। इनकी तपस्या इतनी है कि जिसके लिए भटक रहे हो चाहे तो सीताराम को भी बना सकते हैं। बहुत बड़े तपस्वी हैं ये, जहां पहुंच जाते हैं वहां मंगल ही मंगल हो जाता है। हम तो उनको नित्य अपने हृदय से प्रणाम करता हूं, उनके पैर पर अपना मस्तक रखने का प्रयास करता हूं, परंतु जैसे ही मैं अपना मस्तक उनके पैर पर रखने जाता हूं, रामचंद्र जी अपना दोनों हाथ लगाकर उठा देते हैं। उनके पैर पर मेरा मस्तक पड़ ही नहीं पाता है, और मैं तो उनको प्रणाम करना चाहता हूं। देवी हमको लगता है उनका आगमन हो गया है कहीं। इधर विश्वामित्र जी तलवार लेके खड़े थे, ऐसा सुनते उनकी शरीर कांप गई और उनका तलवार गिरा, खन्न से आवाज आ गया। बोले देवी मैं कह रहा था ना, हमको लगता है विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी भाग के गए और उनके पैर पर अपना मस्तक रख दिए। जैसे ही अपना मस्तक विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ के पैर पर रखा, रामचंद्र जी वहीं प्रकट हो गए, दिखने लगे। परंतु वशिष्ठ ने कहा आदेश नहीं है, अभी मम्मी पापा से बगैर पूछे, अपने माता पिता से बगैर इनको दर्शन मत देना। ऐसी बेईमानी करोगे? अब तुम मानो बन चुके हो, भगवान नहीं हो, भागो। इशारे से। और सीताराम कहता जरूर हो भी सीता नहीं है। अब सीता की तलाश तो विश्वामित्र करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ रामचंद्र जी के साथ सीता हमेशा रहती। आज यही तो कहा है
कि जब तक हमको सीता नहीं मिलेंगी तब तक मैं कार्य नहीं कर सकता हूँ। यह काम पूरा करेंगे विश्वामित्र जी। अब जाएंगे अयोध्या में और आनंद